दोस्तों, हम लोग हमेशा देखा है, हम लोग रैंडमली इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। हमें नहीं पता रहता, ना हम गोल सेट करते हैं कि कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और हमारा क्या गोल रहेगा। अगर हम बिना गोल के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी वो इन्वेस्टमेंट फिर हमें वेल्थ जनरेट करके नहीं देता है। तो हम लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर पाते। कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और हमारा तो हमें ना डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा गोल क्या है। ये इन्वेस्टमेंट हम किस लिए कर रहे हैं। हम 3 तरह की गोल डिसाइड कर सकते हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म गोल, जैसे कि 0 से 1 या 2 साल तक इन्वेस्टमेंट, उसको हम शॉर्ट टर्म गोल पे कहेंगे। 3 साल से 5 साल तक की इनको मीडियम टर्म गोल कहेंगे और 7 साल एबव को हम लोग लॉन्ग टर्म गोल। तो जैसे हमारी शॉर्ट टर्म गोल में आ जाता है कि अगले 1 साल में हम लोग मान लो कहीं विदेश घूमना चाहते हैं या कोई भी हमारी एक गाड़ी पर आते हैं, तो इस तरह की हमारी शॉर्ट टर्म गोल है। जैसे कि उसके लिए हम लोग शॉर्ट टर्म गोल है हमारा, उसको हम लोग मान लो हम लोग कहीं कोई वेकेशन में जाना चाहते हैं, तो वो पैसे हम कहाँ पार्क करेंगे, कहाँ इसको इन्वेस्ट करेंगे, ताकि हम लोग हमारे पहला पर्पज है उसको सेफ्टी में होना चाहिए कि हमारा पैसा गिरे ना। तो हम इस तरह की उसको लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारा 2 से 3 साल के बिल्कुल शॉर्ट टर्म गोल हो और वो पैसे को हम लोग सबसे पहले तो उसकी सेफ्टी देखेंगे, उसमें हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के चक्कर में नहीं रहेंगे ताकि हमारा पैसा जो हमारे इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वो गिर जाए। इसलिए हम लोग उसी हिसाब से हम लोग चूज करना पड़ेगा, या एफडी या लिक्विड फंड। जो मीडियम टर्म गोल है उसको ना हम लोग बैलेंस करके चलेंगे, जैसे हमारा पैसा ग्रो भी हो और गिरे ना, उसी हिसाब से हम लोग उसी टर्म्स में देखेंगे। और उसके लिए ना म्यूचुअल फंड में ऑप्शन है बैलेंस एडवांटेज फंड या डेट म्यूचुअल फंड हो गया, या इस तरह की फंड में हम लोग इन्वेस्ट करके उसको हमारे पैसे को थोड़ा बहुत ग्रो भी कर लें और हमारा पैसा सेफ्टी भी रहे। जैसे कि अगले 4-5 साल में हमें कोई गाड़ी खरीदना है या हमें होम लोन की जैसे कोई डाउन पेमेंट देनी है, इस तरह की हमारा अगर गोल बेस है 4-5 साल तक, तो इस तरह के हम बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को थोड़ा ग्रो भी कर लें और पैसे को बचा भी लें। अब ये नहीं कि हम लोग उस पैसे को भी इक्विटी में डाल दें और वो डाउन हो जाए, तो ये आप हमें सोचना पड़ेगा कि या ऐसी कोई फंड में इन्वेस्ट कर दें उसको विड्रॉ ना कर पाए। तो जब तक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग क्लियर विजन नहीं रहेगा, तो वो पैसे हमारी इन्वेस्टमेंट आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मैंने सोचा यार वीडियो बना दूं कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है हमें इन्वेस्टमेंट में, ताकि हमारा क्लियर डिफाइन हो गोल, किस पर्पज के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट करें। अब आती है लॉन्ग टर्म गोल। ये हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग, हमारी चाइल्ड एजुकेशन, मान लो 10 साल है अभी चाइल्ड बच्चे छोटे हैं, चाइल्ड एजुकेशन मान लो 10 साल है अभी चाइल्ड बच्चे छोटे हैं, चाइल्ड एजुकेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो इक्विटी, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन। इक्विटी में हम जा सकते हैं, उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह की म्यूचुअल फंड में आके इन्वेस्ट करके हमारे पैसे को बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करा सकते हैं। और अगर आप कुछ और ऑप्शन है जैसे पीपीएफ, एनपीएस, इस तरह के इन्वेस्टमेंट आप जा सकते हैं। आपको थोड़ा सेफ्टी में, आपको अगर लग रहा है कि मैं सारे पैसे इक्विटी में नहीं डाल सकता या थोड़ा बहुत 15 से 20% में सेफ खेलना चाहता हूँ और सेफ इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकता, तो आपकी मेंटालिटी के हिसाब से आपको उस तरह की एनपीएस में जा सकते हैं या आप पीपीए में जा सकते हैं। बिल्कुल सेफ अगर खेलना चाहते हो तो एनपीएस पीपीए आगे बेटर है, नहीं तो आप मेरे हिसाब से तो आप अगर आपकी सबसे बेस्ट तरीका है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इस तरह की म्यूचुअल फंड आजकल आ रहे हैं। आप इसको पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करिए, एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्ट करिए और आपका वेल्थ जनरेट होगा ही होगा। अब गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट में कुछ चीजें बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप बहुत बुरे फंस सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ग्रो नहीं होगा। ये चीज जरूर ध्यान रखना। और जैसे कि आप मान लो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा ग्रो करना चाहे तो उस पैसे को आपने एफडी में डाल दी तो वो ग्रो नहीं होगा। तो महंगाई जितना रिटर्न नहीं मिलेगा, 5 से 6% तो हमारी महंगाई है, जो इन्फ्लेशन रेट है, उससे
ज़्यादा तो हमें रिटर्न ही नहीं मिलेगा, हम अपने पैसे को ग्रो नहीं कर पाएंगे, गवाएंगे और उल्टा हमारा पैसे की वैल्यू खोता जाएगा। तो और हमेशा ना हाई रिटर्न के पीछे भागना नहीं है। हमें 20% 30% ऐसे कोई बहुत सारे टिप्स मिल जाते हैं सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, उसके पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। वो कभी नहीं मिलने वाला। आप सोच रहे 20-30% जो लोग बता रहे हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वहाँ से भाग जाओ। और अपने गोल को ना रेगुलरली व्यू करते रहो कि मेरा गोल बेस्ड जो प्लानिंग ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, जिस पर्पज़ के लिए मैंने इन्वेस्ट किया था वो ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है। इन चीज़ों को थोड़ा सा, ये छोटी सी चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग एक उसी गोल को हम अपनी अमाउंट को उस गोल से हम